नमस्कार। बहुत हृदय की गहराइयों से प्रसन्नतापूर्वक आपको भगवान महात्मा बुद्ध की जयंती पर शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। महात्मा बुद्ध ने वस्तुतः हमें 3 बातें मुख्य रूप से समझाई थी, उपदेश दिया था। वो 3 बातें कौन सी हैं? प्रेम, अहिंसा और करुणा। तो हम लोगों को प्रेम करना आना चाहिए, अहिंसा का पाठ समझ करके अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और करुणा का भाव हमें रखना चाहिए। इन तीनों का अभाव हमें आज के समय में प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा ना हो। हमें तो इन तीनों का आचरण करना चाहिए। तो मैं अब आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ इनकी। महात्मा बुद्ध सारा राजपाट छोड़ करके, वैराग्य अपना करके बौद्ध गया के अंदर तप करने के लिए निकले और वहाँ तप कर रहे थे। तो वहाँ के राजा की एक राजकुमारी, उनको लगा कि कोई राजकुमार यहाँ तप करने आया है, तो उनकी सेवा में वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के आती थी। एक दिन वो सोने के कटोरे में खीर लेके आई और कहा कि आप इसको ग्रहण करो। तो महात्मा बुद्ध ने वो खीर ग्रहण करी और 49 चम्मच यानी 49 चमचों में उस खीर को खाया और उसको कटोरा वापस करने लगे राजकुमारी को, या आप अपना कटोरा रखो। उसने कहा नहीं, आप रख लो। तो महात्मा बुद्ध ने उनको कहा, राजकुमारी को, कि ये सब चीज़ें तो मैं छोड़ के आया हूँ, राजपाट हीरे द्वारा ये सब मेरे पास बहुत है, तुम क्या मुझे लोभ दे रही हो इस चीज़ का कि सोने का कटोरा है, तुम रख लो। नो, उन्होंने, राजकुमारी ने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी। उसने कहा ठीक है, मत लो। तो उन्होंने वो कटोरा जो नज़दीक उनके नदी बहती थी, फल्गु नदी, उस नदी में फेंक दिया। और राजकुमारी ने देखा कि धारा के विपरीत, जिस धारा में जल प्रवाहित हो रहा था, उसके विपरीत दिशा में वो कटोरा चलने लगा। तब राजकुमारी की आंखें खुली कि ये कोई सामान्य राजकुमार, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई बहुत सिद्ध पुरुष है। उस दिन के बाद से फिर उन्होंने, राजकुमारी ने वहाँ आना भी छोड़ दिया। तब वट वृक्ष के नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने उस दिन से विशेष तप करना शुरू किया। और ये कहा जाता है कि 49 दिन में ही, 49 डेज में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले मुझे लगता है सारनाथ में जा कर के उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था। तो उनका मुख्य उपदेश फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि वो प्रेम करने का है, अहिंसा का है और करुणा का है। तो यदि हम वस्तुतः उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, तभी इस जयंती को मनाने का महत्व है। और अगर हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते तो मनाने का कोई महत्व नहीं बनता। तो इसलिए महापुरुषों के जो भी आचरण हैं, उपदेश हैं, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ये एक हमारे संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा उपदेश है हमारे लिए। महाजनों ये न गतस्थ पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलें और प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। और ये बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद आपको भगवान महावीर जयंती, महात्मा बुद्ध की जयंती के लिए। धन्यवाद।